चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन हिंदू नववर्ष के आगमन के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मड़वन प्रखंड के बड़का गांव में श्री श्री 1008 श्री सत्यचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। 9 दिवसीय आयोजित यह महायज्ञ बड़का गांव में 22 साल बाद आयोजित किया गया है। इससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी उत्साह दिख रहा है। मड़वन प्रखंड से सटे कांटी, सरैया, पारू प्रखंड के अलावा शहरी क्षेत्र के हजारों हजार की संख्या में लोगों की भीड़ प्रतिदिन महायज्ञ में जुट रहा है। महायज्ञ में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, अनवरत हवन किया जा रहा है। महायज्ञ में भव्य मेला आकर्षण का केंद्र बना है, जहां तमाम प्रकार की मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। यज्ञ स्थल पर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ समुद्र में नाग पर बैठे लक्ष्मी नारायण और रामलला का भव्य प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महायज्ञ में बनारस के विद्वान आचार्य अभिषेक दुबे की देखरेख में महायज्ञ संपादित किया जा रहा है। आज 9वीं तिथि रामनवमी के दिन महायज्ञ का पूर्णाहुति किया जाएगा। 9 दिनों तक महायज्ञ में बनारस वृंदावन से आई कथावाचिका चंचला दीदी अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान लोगों को भजन कीर्तन से कर रही है। वहीं महायज्ञ समिति के अध्यक्ष श्रीकांत तिवारी ने बताया कि यह बड़का गांव में चौथी बार महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार व माता रानी के पूजा से लोग काफ़ी उत्साहित है। व्यवस्थापक के रूप में अपनी सेवा दे रहे सुनील जायसवाल, रिंकू तिवारी व कमलेश सहनी ने बताया कि माता दुर्गा के सभी रूप के पूजा के साथ कुल 71 भगवान की प्रतिमा स्थापित कर भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वहीं यजमान के रूप में रामनारायण चौधरी, दिवाकर तिवारी, नागेंद्र तिवारी, राजू तिवारी, प्रभु चौधरी सहित कुल 11 ग्रामीण शामिल है। यह चल रहा है श्री श्री 1008 सतचंडी महायज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ। यह सतचंडी नूतन नववर्ष में प्रारंभ हुआ। आज इस यज्ञ का 8वां दिवस है। महागौरी की पूजन और इस यज्ञ में दुर्गा सप्तशती की शव पाठ हो रही है, जिससे इस संपूर्ण समाज में सुख शांति, पुत्र पौत्रादि, धन धान्य की अभिवृद्धि होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान क्या शुरू? यह चैत्र नवरात्र जो सनातन में इसको ब्रह्म का प्रथम दिवस कहा जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होता है, और इस वर्ष के राजा जो हैं वह मंगल है और मंत्री शनि है। तो यह विशेष रूप से राजनैतिक दृष्टि से बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु पूर्ण रूपेण एक राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष के लिए उत्तम वर्ष यह रहेगा। सनातनियों के लिए क्या संदेश जाएगा? हाँ, विशेष रूप से सनातनियों के लिए कल के दिन आने वाला दिवस रामनवमी का व्रत है, और इस वर्ष श्री भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं के भवन में भी आ गए हैं। इसलिए समस्त सनातनियों को कल के दिवस यानी रामनवमी के दिन 17 तारीख को शुभता का प्रतीक दीपक प्रज्वलित कर श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव उत्सव में मनाना चाहिए। कितने दिन का यज्ञ है? यह यज्ञ 9 दिवसीय है। चैत्र नवरात्र में हो रहा है, इसलिए 9 दिन का है। 17 तारीख को यानी कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। क्या नाम है? आचार्य अभिषेक कुमार दुबे। आपके साथ है? हमारे साथ में 15 वैदिक विद्वानगण आचार्यगण हैं, जिसमें आचार्यगण, उपाचार्य, सहयोगी एवं बटुक इत्यादि हैं, जिनके द्वारा यज्ञ का संपादन किया जा रहा है। क्या नाम है? आचार्य अभिषेक कुमार दुबे। मेला में इस बार की क्या? ये मेला में तो झुलुआ से लेकर प्रवचन से लेकर रासलीला वगैरह सब है। और ये यज्ञ जो हो रहा है सतचंडी महायज्ञ, श्री श्री 1008 श्री सतचंडी महायज्ञ। कितने साल से आप लोग ये कर रहे हैं? ये फर्स्ट यज्ञ यहाँ हुआ था 2000 में, और सेकेंड यज्ञ हुआ 2002 में, और तीसरा यज्ञ हुआ 2015 में, और ये चौथा यज्ञ हो रहा है 2024 में। फर्स्ट यज्ञ हुआ था अति विष्णु यज्ञ, और सेकेंड यज्ञ हुआ था अति रुद्र यज्ञ,
और ये तीसरा वाला हुआ था लक्ष्मी नारायण जग, ये चौथा जग हो रहा है सत्यचंडी क्या महायज्ञ। कुछ खास है मेला में? खास है टावर झुलुआ है, महाभागवत चल रहा है जिसका लाइव प्रसारण है, और ये पोखरा में विष्णु भगवान क्षीर सागर में है। कितने की संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं लगभग? सबको ही आते हैं, जितनी सनातनी है सबको ही आते हैं। कहाँ पे हुआ ये जगह मानसरोवर चौक बड़का गांव है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत तिवारी। इस मेला का यज्ञ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ जब सनातन के संरक्षा का एक प्रतीक होता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने अब तक जो कुछ जब कभी भी विज्ञान असफल हुआ है, आध्यात्मिक शक्ति ही काम आई है। उसी अध्यात्म की आपूर्ति के लिए ही यज्ञ का आयोजन खास करके किया जाता है। खास है यज्ञ में? यज्ञ में खास ये है कि यह माँ भवानी यानी शक्ति का यज्ञ है, जिसमें दुर्गा की पूजा होती है, अन्य देवताओं के साथ साथ उनकी प्राधान्यता होती है। मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ है इस मेले में? मुख्य मेले में तो मेले की जैसा मीना बाजार, झूला, कई प्रकार के झूले हैं, जिसमें बड़ा सा टावर से लेकर के और छोटा ये क्या ब्रेक डांस वगैरह जो होता है, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी खासियत जो इस जग में है वो ये है कि इस जग के जो आचार्य जी हैं हमारे बनारस से आए हुए अभिषेक दुबे जी, उन्होंने यज्ञ है क्या और आदमी को अपने जीवन में क्या क्या ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके, इसका वर्णन वो बड़ी विस्तार रूप से करते हैं। नारायण जी का जो प्रतिमा है वो पानी के अंदर है जी, क्योंकि विष्णु भगवान आमतौर पे हमारी मान्यता है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। उस प्रतीक के रूप में विष्णु भगवान की प्रतिमा इस मानसरोवर में स्थापित किया जाता है। जब भी जग हुआ है यहाँ, इस जगशाला में ये तीसरा जग है। इसके पहले महाविष्णु जग, अतिरुद्र जग भी हुआ। ये सतचंडी जग है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें प्रवचनकर्ता के रूप में या ज्ञान मंच के रूप में कहे निकुंज मंजरी चंचला दीदी जी जो आई हैं, भागवत कथा वाचिका हैं, जो संगीतमय भागवत कथा का वाचन करती हैं, जो लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। और लोग रुझान को देखकर लगता है कि शायद यज्ञ का प्रभाव इस समाज पर। किस जगह पे लगा हुआ है? ये यज्ञशाला के सामने दक्षिण सड़क के जगह कहाँ से है? ये मानसरोवर चौक बड़का गाँव। नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजकुमार सिंह। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।